ये क्लास 9 का साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। मुझे पता करना है वैलेंसी कैसे पता करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल और ऑर्बिट। एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल या ऑर्बिट में अरेंज होते हैं बाहर, ठीक है। अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है सेल में, जो हर एक सेल में रहते हैं। सेल या उन्हें कहेंगे ऑर्बिट। सेल है K L M N, इस तरह से सेल बढ़ती हैं। तो सेल पहली वाली जो सेल उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8 8 18 18, इस तरह से चलेगी कहानी आगे। तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8 8 मतलब कंप्लीट सेल। और पहले वाली दो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी कंप्लीट मानी जाएगी। तो जो सेल है पहले K होती है, फिर दूसरी L, फिर M, फिर N। तो 2 8 18, इस तरह से सेल बढ़ते हैं। सेल में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरे में होंगे 8। इतने रह सकते हैं उसमें। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ये रूल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिट में है। जो ऑर्बिट या सेल दोनों एक ही का ही नाम है। और न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस के बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर हैं इलेक्ट्रॉन। तो जितने बाहर इलेक्ट्रॉन है उतने अंदर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ प्रोटॉन का मतलब नहीं है, यहाँ वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का मतलब है। और इलेक्ट्रॉन वो भी जो आउटर सेल में है, बाहर वाली सेल में है। तो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज्ड इन ए डिफरेंट सेल और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट एटम में अरेंज है। कौन कौन से है उसमें? सेल में या ऑर्बिट में। KLMN ये सेल हैं या ऑर्बिट, ठीक है, दोनों एक के ही हैं। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इस तरह से 8 8 18 इस तरह बढ़ेंगे। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है 11 है, तो पहले में 2, फिर दूसरे में 8, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो बचा एक, तो एक जाएगा लास्ट वाली सेल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, जो बाहर वाली सेल है ऑफ एन एटम, आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो ही कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, जो बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन है उन्हें कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो उनका ही रिलेशन होगा वैलेंसी से, या वैलेंसी कैलकुलेट करने में। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? डिफरेंट सेल में होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बाहर है इलेक्ट्रॉन। सेल में या ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है या सेल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हें कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहले वाली सेल उसमें 2 रह सकते हैं, दूसरे में 8, ठीक है। 8 8 18, 8 मतलब एक स्टेबल स्टेट है। इट वाज ऑब्जर्व दैट द atoms of element completely filled with 8 electron in the outermost cell show little chemical activity। देखो जिसकी सेल में, बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब वो सेट है, स्टेबल है, उसमें अब कुछ भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। मान लो बाहर वाले 8 मतलब कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल है तो मतलब कोई ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं होगा। अब बाहर वाली सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 4 5 कुछ भी हो, 1 है तो वो भी मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि उसे रहेगा कि कंप्लीट की जाए सेल। कंप्लीट करने के मतलब में वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है किसी को, और किसी से ले भी सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी की जा सकती है। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट का मतलब रख सकता है ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम ऑफ एलिमेंट कम्प्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखा गया है कि जिसमें कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर आउटर मोस्ट सेल में, उसके केमिकल एक्टिविटी कम होती है, या उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी 0 है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हैं जो बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है, और वो या तो लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देंगे या किसी से ले लेंगे, वही बनाएगी उसकी वैलेंसी। और यहाँ तो लेने देने का मतलब ही नहीं है, तो वैलेंसी होगी ही नहीं, जी वैलेंसी 0 होगी। फिर वैलेंसी कहाँ से आएगी? जब वो बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, उतना वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब देने वाला पॉजिटिव होता है इसमें, या किसी से ले ले तो
जितना लिया है जितना दिया है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। और जब लेने देने का झंझट ही यहाँ नहीं है तो वैलेंसी की कोई बात होगी ही नहीं, तो वैलेंसी होगी जीरो। अगर आउटर में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी जीरो, क्योंकि ना तो वो किसी को कुछ देगा ना किसी से कुछ लेगा। वैलेंसी का मतलब ये है कि जो बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कूदते फांदते फिरेंगे, मतलब वो या तो वो किसी को दे दें या किसी से ले लें, तो उतनी ही वैलेंसी बनेगी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट, मतलब जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है रिएक्ट करने की कैपेसिटी है, एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विद एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। देखो जो इसकी कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी है या रिएक्ट करने की कैपेसिटी है वही दूसरे से मिलेगा और डिफरेंट एलिमेंट बनाएगा विद एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट एलिमेंट, मतलब सेम से मिल सकता है और दूसरे से मिल सकता है। मतलब कंबाइन होना है उसे तो बस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, लेना है देना है। वो अपने सेम एलिमेंट से भी रिएक्ट कर सकता है या डिफरेंट से भी रिएक्ट कर सकता है। एन आउटर मोस्ट सेल अटेम्प्ट टू अटेन ए फुल्ली फिल्ड कंडीशन, जो बाहर वाली सेल है वो कोशिश करते हैं कि जो बाहर वाला सेल है वो कम्प्लीटली फिल की जाए। मतलब अगर वो अधूरी रहेगी तो वो उसमें झंझट होती रहेगी। उसे फुल या तो उसे एक दो इलेक्ट्रॉन है तो छोड़ दो, अगर ये एक दो की कमी तो ले लो किसी से, तो ही प्रोसेस है। एन आउटर मोस्ट सेल अटेम्प्ट टू अटेन ए फुल्ली फिल्ड कंडीशन विच इज 8 इलेक्ट्रॉन वाज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लिया जा सकता है, शेयरिंग करके ले सकते हो, गेन करके या लूज करके, मतलब किसी को दे दो किसी से ले लो, या दोनों ही नहीं कर सकते तो शेयर कर लो। मतलब जब तुम्हें ज़रूरत तुम अपने में ले लेना, जब मुझे ज़रूरत है मुझे दे देना। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो आटोमोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो एक से ही लेना देना करेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो पहले वाले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आटोमोस्ट सेल में 1 है इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1 होगी। सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है 2 8, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, बचा 1, तो आटोमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम जो भी एटम्स है कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट सेल, सबकी आउटरमोस्ट सेल सब जो सबकी बाहरी सेल है उसमें सबके में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये करेंगे क्या, ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इसे पूरा करने के लिए तो चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। पहले देखो 2 इलेक्ट्रॉन पहली वाले सेल में रह सकते हैं बस, उसके बाद बाहर वाले सेल में नहीं रह सकते, किसी में भी नहीं रह सकते। तो इसे पूरा करने के लिए चाहिए बाहर वाले सेल में कोई भी सेल हो बाहर की, उसे पूरा करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इनके पास है एक इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन इन्हें कौन दे, इससे अच्छा ये एक ही दे ले। तो ये क्या करेंगे, लूज कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो लूज कर देंगे तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ऐसे मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एल्यूमिनियम का है 13, तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8, बचेंगे कितने 2, फिर दूसरे में एल्यूमिनियम में 2 8 और 3। पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8 रह सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते उसमें। तो बाहर वाले सेल में भी 8 या 18 का रेशियो बनाओ, पर जब 2 ही बचे हैं तो कहाँ से 8 लेके आओ। तो बाहर वाले सेल में मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में 3। If the number of the electron in the outermost cell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined by different way। देखो यहाँ तो हो गया वैलेंसी 2 और 3, ठीक है। अब मान लो जैसे फ्लोरीन है, इसका है एटॉमिक नंबर 9, तो इसके 2 और दूसरे जो सेल में बचे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 2 9, तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसे पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये किसी से 1 ले ले इसी में बात हो रही है, क्योंकि 7 तो लूज करेगा नहीं है। तो यहाँ देख पहले तो यहाँ लूज करके वैलेंसी बन रही है, पर यहाँ गेन करके वैलेंसी बन रही है, मतलब लेने के बाद वैलेंसी बन रही है। तो जितना ले रहा है उतनी वैलेंसी होगी इसकी, 7 वैलेंसी नहीं होगी इसकी। इसे पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, 8 पूरा करने मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसे पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। अब जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6 होगा, 8 और में उस सेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन।
अभी ऑक्सीजन 6 तो छोड़ेगा नहीं, किसी से दो ले ही लेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 2 ना कि 6। तो वैलेंसी का मतलब ये नहीं है कि जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है उतनी ही वैलेंसी होगी, ना ऐसा नहीं होगी। देखो जितना वो लूज कर सके तो उतनी वैलेंसी, नहीं तो जितना वो गेन कर रहा है उतनी वैलेंसी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो छोड़ रहा है, दे रहा है किसी को, ये जैसे 2 3 है तो दे देगा, वैलेंसी उतनी हो जाएगी। मान लो 5 6 इसका बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो 5 6 तो ये नहीं छोड़ेगा, तो ये तो 1 2 पूरा करने के लिए ले ही लेगा, तो वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगी। Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity। जो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी उसे कहेंगे वैलेंसी, और जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम मूव करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन सेल में मूव करते हैं। पहली सेल में K L M N इस तरह के सेल हैं। पहली वाले सेल में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 मैक्सिमम, दूसरे में 8 8 18 इस तरह चलेंगे। एटॉमिक नंबर याद कर लेना है तभी वैलेंसी पता चलेगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो, और आउटर मोस्ट सेल को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे पता करेंगे वैलेंसी कितनी होगी। ये गेन करके भी हो सकता है, लूज करके भी हो सकता है। वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगी। इसीलिए अगर मान लो किसी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 5 होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है। पर ऐसा नहीं होगा ना, जितना 5 तो ये लूज नहीं करेगा, इससे अच्छा 3 ले लेगा, तो वैलेंसी होगी इसकी 3। फॉर एग्जाम्पल